दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ एमसीक्यू करेंगे। सारे टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक मिक्स क्लास करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले के रिवीजन के लिए सारे टॉपिक में थोड़ी थोड़ी सी पकड़ हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में अस्तित्व में? अष्टप्रधान किससे संबंधित थी? छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित थी। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी अष्टप्रधान। इसमें 8 मंत्री होते थे। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से था? लॉर्ड रिपन से संबंधित था। आया कब था? 1883 में। इसका शासनकाल कब था? 1880 से 84 तक। इसमें क्या था? इसमें यह था कि भारतीय जजों को यूरोपियों पर जो मुकदमे थे उनके चलाने का अधिकार दे दिया था। इसका विरोध भी हुआ था बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में आया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में 360 में है? वित्तीय स्थिरता पर खतरा होने पर लगाया जाता है। भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया वित्तीय आपातकाल। ग्रीन बुक किस देश की आधिकारिक पुस्तक है? लीबिया से संबंधित है। ग्रीन लीबिया के शासक मोहम्मद गद्दाफी द्वारा लिखी गई थी। उसकी राजनीतिक विचारधारा इसमें। इनमें से कौन से देश में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है? एक मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया नामक, किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है और पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 से 56 तक इसका शासनकाल था। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको पहले सीएसओ बोला जाता था, अब बोला जाता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा जीडीपी के आंकड़े भी यही तैयार करता है। सैफरन रिवॉल्यूशन का संबंध केसर क्रांति से संबंधित है। केसर क्रांति बोलते हैं इसको। सैफरन का मीनिंग ही केसर होता है। कहाँ होती है? अपने जम्मू कश्मीर में होती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका लाल सागर के पास 4 देशों का समूह है। उनमें से कौन सा देश शामिल नहीं, ये पूछ रखा है। सोमालिया भी है, इथियोपिया भी है, इरिट्रिया भी है, लेकिन केन्या नहीं है। चौथा देश कौन सा है? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती देश है इसमें एक। सीडीएस परीक्षा का आयोजन आसान है, ये तो कुछ नहीं है। हंटर कमीशन का संबंध किससे था दोस्तों? हंटर कमीशन का संबंध था शिक्षा सुधार से। ये कब आया था? 1882 ईस्वी में। किसके टाइम में आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। और इससे पहले 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच आया था शिक्षा के लिए कुछ सुधार लेके। उसके समीक्षा करने के लिए आया था कि सुधार हुए हैं कि नहीं। हंटर कमीशन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए आया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के टाइम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये होता कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली तो हो जाता उसका उत्तर अमेरिका। बट ये पूछ रहा किस देश के संविधान से प्रेरित है। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, सॉरी, उसमें ये है इसके जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, ये जो प्रेरक है, ये जो शब्द है, ये कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई। इसे ये बोल रखा ना संविधान से प्रेरित है, तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ब्लडलेस क्रांति या रक्तहीन क्रांति किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी 1688 में। इसकी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या इसको गौरवहीन क्रांति बोला जाता है, जिसमें राजा जेम्स द्वितीय को रहा था बिना खून खराबे के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में। रेड सी और मेडिटेरियन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। इससे यूरोप का रास्ता और एशिया के बीच में छोटा हो जाता है। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? 1872 में पहली असंगठित हुई थी और दूसरी दोबारा 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई। लोकपाल की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई थी? जो लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, कौन से देश से? या ओम्बुड्समैन प्रणाली बोला जाता, स्वीडन से ली गई दोस्तों, स्वीडन। ब्लैक मनी पर श्वेत पत्र किस वर्ष जारी हुआ था? ब्लैक मनी पर व्हाइट पेपर हुआ था 2012 में जारी, यूपीए सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस फ्रीडम डे कब था? 3 मई को। 3 मई को। अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या किस कार्यालय के संविधान में निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या की एक लिमिट दी गई दोस्तों। कितने हैं? टोटल 34 है, सीजेआई को मिला के। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए कोई संख्या नहीं है कि कितने होंगे कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लिए है। काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? काकोरी कांड कब हुआ था? 8 या 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसका कार्यकाल कब था? 1921 से 1926 के बीच में था लॉर्ड रीडिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस यंत्र में? सूरत में हुआ था। सूरत स्प्लिट बोलते हैं 1907 में, गरम दल नरम दल में। राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पदेन सभापति।
भारत छोड़ो आंदोलन के इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1942 में इसके अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष भी थे ये। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अपने वाला ही है। क्षेत्रफल, जनसंख्या दोनों की दृष्टि में। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जाता है? भारी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, सबके आधार पर। अनुच्छेद 352। फोर्ड फाउंडेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? फोर्ड फाउंडेशन एक ये अमेरिका का संगठन है, शिक्षा, सामाजिक विकास, अनुसंधान, इससे संबंधित है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र में है। किस नदी पर पूछा? ब्रह्मपुत्र। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी लोहित नदी उस पर है, बट लोहित नदी नहीं दिया तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। उसका दूसरा नाम क्या है? धौला सादिया पुल भी बोलते हैं, भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? लगभग 9 किलोमीटर या 9.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग आर्टिकल 148 में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसकी 6 साल इसकी उम्र, इसका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष जितनी उम्र होगी, जो भी पहले होगा इतना इसका कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान में संविधान सभा को किस देश की संविधान निर्माणी प्रक्रिया से प्रेरणा मिली? संविधान सभा को ब्रिटेन की संसदीय परंपरा से ग्रहण की, ब्रिटेन की। इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1883 में, पहले भी आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? बदरुद्दीन तैयबजी बने थे 1887 का मद्रास अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयबजी पहले भारतीय अध्यक्ष बने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, बट पहले अध्यक्ष तो इंडियन अध्यक्ष थे, कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले भारतीय अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, और मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए ना पहला, तब थे बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इससे पहले करी थी 1886 में, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने, उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी ने करी थी। तो पहले भारतीय अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, पहले भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हो गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान किस भाग में? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1950 में हुई थी, बाद में नीति आयोग बना दिया 1915 में। डायर की प्रणाली या द्वैध शासन अधिनियम 1919 में आया था, दूसरा नाम इसका मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ सिस्टम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, ये पूछ लिया जाता है। उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में। भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग किस देश की संस्था से? ब्रिटेन से लिया गया कैग का कंसेप्ट भारत में, कहाँ से? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित? भाग 1 में दिया गया संघ केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद कौन से? 1 से 4। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? संविधान सभा का गठन करना था इसका मुख्य उद्देश्य। 1940 में आई थी। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? 32 में संवैधानिक उपचार बिल्कुल सही। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है। 14 में समानता गलत है दोस्तों। 21 में विधि के समक्ष समानता ठीक है। अनुच्छेद 21 में तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई। समानता के सारे अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन, इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? 5 वर्ष में। और फिलहाल में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों? 16वां चल रहा है। उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पानगडिया। अनुच्छेद 280 है। वित्त आयोग 5 वर्ष में एक बार होता है। अभी 16वां चल रहा है। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पानगडिया। क्रिस मिशन असफल होने मुख्य कारण क्या था? क्रिस मिशन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहा था, डोमिनियन स्टेटस दे रहा था इंडियन को, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव था, इसलिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था 1936 में। इसका पहला नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। लोकसभा कार्यकाल सामान्यतः कितना होता? 5 वर्ष होता दोस्तों। अनुच्छेद 83 में दे रखा है लोकसभा का राज्यसभा का सारा कार्यकाल आपातकाल में कितना बढ़ेगा? अनुच्छेद 83 में। कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है भारत में? संसद के प्रति। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि सारे अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य कोई था ही नहीं। कौन सा नारा लगा था? साइमन गो बैक। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें? भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 1 में संघ व क्षेत्र, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले भारतीय अध्यक्ष। निम्न से कौन सा हुकुम सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक बिल्कुल सही है। 123 में ऑर्डिनेंस है। 148 में कैग है। 324 में वित्त आयोग नहीं है दोस्तों। 324 में है निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग तो 280 में है। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? चिल्का झील है, खारे पानी की झील भारत में। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया? 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय। अखिल भारतीय सेवाएं किसके द्वारा सृजित की जाती? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। भारत में सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है? 97 में संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। इसमें भाग 9B जोड़ दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और क्या क्या जोड़ा? नीति निर्देशक तत्वों में 43B आर्टिकल जोड़ दिया और एक मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया 19(1)C। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। डायमंड हार्बर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1951 में हुआ था, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 3 है, मौलिक अधिकार है। थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 8-10 सवाल। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी को। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में? 1 में ही है। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? 1951 में पंजाब में। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपात में? अनुच्छेद 352 में। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई? अमेरिका से। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। भारत में विशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास, सेंटर के पास में है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 3 फरवरी 1928 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अधिवेशन में 1942 में दायर किया। द्वैध शासन दोहरी सरकार 1919 में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? आम चुनाव हुआ था 1951 और 1952 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। लोकसभा का अध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान लागू होने से पहले ही अपना लिया गया था। भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर है, जम्मू कश्मीर की है। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष तक या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत में पहला पंचायती राज्य राजस्थान के नागौर में लगा 1959 में। भारतीय संविधान से छोटा भाग कौन सा है? 2 है, नागरिकता, जिसमें केवल 6 ही अनुच्छेद है। भारत में योजना को किस वर्ष समाप्त किया? 2015 में नीति आयोग बना दिया। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना रखते हैं। 10-12 मिनट में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो पिछले कुछ परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, सारे रिवीजन कर दिए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्तों, एचएसएससी, एसएससी, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली अपनी क्लास। अपने चैनल पर ऐसे भी छोटे छोटे और भी वीडियो पड़े दोस्तों। आज की वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।